बात सोनपुर विधानसभा की हो तो यह सोनपुर विधानसभा क्षेत्र सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि ये पटना से सटा हुआ क्षेत्र है और कभी यह क्षेत्र लालू यादव का राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला क्षेत्र रहा है। जब लालू यादव सारण से सांसद बने थे पहली बार, तो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। और सोनपुर विधानसभा क्षेत्र का खासियत यह है कि यहाँ भाजपा और राजद बराबर उलटफेर की राजनीति यहाँ पे हुआ है। कभी भाजपा तो कभी राजद, कभी राजद तो कभी भाजपा, यानी लगातार 2 बार अभी राजद के यहाँ विधायक हैं और यहाँ लगातार राजद के विधायक होते आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे 2025 के चुनाव को लेकर के, किस तरह से माहौल यहाँ पे होगा, किस तरह से लोग इसको देखना चाहेंगे। इस बार कैसा लगता है विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025, क्या माहौल सब दिखाई देता है? ठीक है, अभी ठीक है नहीं? हाँ, चर्चा उर्चा तो होता होगा? अभी तो चर्चा चल ही रहा है सर। चर्चा टीवी से सुनते हैं या ऐसे बैठ के सुनते हैं? चर्चा शुरू है, चुनाव बाकी है लेकिन चर्चा शुरू है नहीं जी। अब आपके सोनपुर में क्या सब हुआ, कुछ काम हुआ है? बहुत सा काम हुआ है सर। सब काम हुआ नहीं? हाँ। अच्छा, इस बार बदलाव की राजनीति होगी या फिर कोई नया आदमी आएगा यहाँ से? ना, नया आदमी तो नहीं है। नया आदमी नहीं है, नया आदमी आरजेडी के विधायक रहेगा। आरजेडी के यहाँ विधायक रहे, यहाँ रामानुज बाबू है नहीं? वो काम करते हैं यहाँ पे लोगों से नहीं? जी। वो आसानी से मिल भी जाते हैं क्या लोग के साथ? सब मिलेगा, सब मिल जाते हैं वहाँ पे नहीं? देखिए ये हमारे साथ ये सारे लोग सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। किस तरह से माहौल बनेगा इस बार सोनपुर में? अब की तो माहौल आरजेडी का ही रहेगा, आरजेडी का ही रहेगा। अच्छा, कहा वजह क्या है? वजह लगातार आरजेडी जीतती आ रहा है। यहाँ पे लालू जी का सरकार चलता है, दूसरा किसी का सरकार नहीं चलता। लेकिन बीच बीच में भाजपा भी आ जाता है। भाजपा आता है जहाँ आता है, कभी कभी हो जाता है कटाव, इसके कारण गुस्सा में पलट देते हैं क्या? गुस्सा में नहीं, कभी कभी आदमी हो जाता है ना इधर उधर, इसी कारण। इस बार भी मतलब इस बार भी तीसरा बार जीतेंगे नहीं? आरजेडी एकदम चले, आरजेडी यहाँ पे चले। काम उम दिखाई देता है? काम तो एकदम चकाचक यहाँ है, चकाचक। और एक चीज जी, सोनपुर की जनता है और सोनपुर की जनता सीधे तौर बताती है। अब पीला गमछी लगा है, जन स्वराज के हैं क्या? जन स्वराज के हैं? नहीं है तो क्या किस तरह का माहौल है? अब तो रात दिन चलते होंगे टोटो से, तो लोग सब राजनीति गप भी करता होगा। आरजेडी का सरकार है यहाँ पे, आरजेडी का माहौल है नहीं? डर से बोल रहे हैं लोग, सपोर्ट किया है? नहीं, आप अपने मन से बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा, यहाँ आरजेडी का माहौल बनने जा रहा है नहीं? तो लोग सब मतलब चुनाव का चर्चा होना शुरू हो गया है? चर्चा शुरू हो गया है। तो ये गजगरा चौराहा है, काफी इंपॉर्टेंट चौराहा माना जाता है सोनपुर विधानसभा क्षेत्र का। और कुछ और हम लोगों से बात करेंगे। इस बार 2025 का चुनाव नवंबर अक्टूबर में होगा, माहौल गर्मा गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों को चुनाव क्योंकि नवंबर दिसंबर होना है, लेकिन सब लोगों को अभी से ही चुनाव बुखार जो है चल रहा है नहीं? क्या बुखार मतलब कैसे चल रहा है? बदलाव का चल रहा है कि पुनः निर्माण का चल रहा है कि पुनः वही लोग रहेंगे कि कुछ उलट फेर होगा? देखिए, चूंकि मतदाता को तो कुछ कहा नहीं जाता है, चूंकि वो अपने आप में वो एकदम साधे हुए है, जैसे निशाना साधे हुए कि हमको यहाँ करना है तो करना है। अब पूछ जाइए कि कहाँ करना है, कैसे करना है। और हर मतदाता का ये श्रेय है विकास, चाहे जो विकास कर रहा है उसके प्रति समर्पित भाव से लोग लगे हुए हैं। विकास की बात होगी, ना ही कोई भी माने पार्टी की बात नहीं होगी, विकास की बात होगी। जहाँ विकास होगा वहाँ पे हम हैं, और हम ये भी कहेंगे कि जो जनता है वो विकास पे ही वोट दे, किसी पार्टी के बेसिस पे वोट मत। मैंने कहता है कि जातीयता का रंग सोनपुर में चढ़ता है। यहाँ रघुवंशी और जदवंशी दोनों बहुत ज्यादा वोटर है। क्या लगता है इस बार माहौल? जातीयता तो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन ये सोनपुर विधानसभा जो है जाति से पूरा भरा हुआ है। यहाँ जो है एक ही जप करता है लालू जी का, विधानसभा की बात करते हैं, इसमें दूसरा बात नहीं आता है। लेकिन जाति से उठ करके जो भी अगर चुनाव लड़ेगा ना, वही सक्सेस करेगा। जाति भावना जो है आपको खत्म करना है, जाति को खत्म करना है। चूंकि जात में खंडित कर दिया है, बांट दिया है, और सब लोग अलग महसूस कर रहे हैं। इसलिए जाति को मिटाना है और स्वर्ग अगर बनाना है तो ये अपना सोनपुर विधानसभा जय जय रहेगा, खुशहाल रहेगा जब जाति समाज में मिट जाएगा। हर जगह लेकिन जाति बंधन को तोड़ने का विचार कर रहा है, क्यों? इससे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है क्या? मतलब जाति से सब लोग एक प्रशय हो जा रहा है कि जाति है, कोई अगर गलत भी काम कर रहे हैं तो मेरा जात है, चलो उसका पैरवी कर देते हैं, लेकिन अंतोगत उसका परिवार भ्रष्ट हो जाएगा।
जो पैरवी पर गलत काम कर करके कोई पैरवी अगर करता है तो उसका बाल बच्चा सही नहीं रहेगा, इसलिए कि गलत प्रश्रय दिया है, गलत उसका बाल बच्चा आगे बढ़ते चला जाएगा। तो समाज में ये चाहिए कि जाति से हट करके अगर कोई दुष्ट दुराचारी का काम करता है उस पर आप अमल करें, एक दूसरे का मदद करें और उस दुराचारी पर पूरा जो है कार्रवाई हो, ताकि आइंदा किसी तरह का कोई उस पर विवाद न छिड़े। चाहिए देखिए हमारे पास एकदम युवा है, काफी युवा वोटर है और इसकी सोच देखिए, किस तरह का बात। मेरा जाति नहीं चाहिए, मेरे काम चाहिए। मेरा प्रखंड में मानने कि मेरा सोनपुर प्रखंड है, इस चीज के लिए मेरे काम से चाहिए। मेरे देखिए जाति क्या चीज होता है, जाति लेकिन यहाँ तो जातीय ना, जाति काम कहाँ हुआ, अभी तक जाति हुआ है ना जाति के लिए है। यहाँ काम सबसे विशेष काम होता है। देखिए अभी ये चीज हुआ है सोनपुर में, अभी बहुत बेहतर तरह से काम हो रहा है। हम नीतीश कुमार से कहेंगे कि सोनपुर प्रखंड का कुछ और अच्छा से ध्यान दे। बाबा सोनपुर क्षेत्र मेला है, बाबा हरियानाथ मेला है, इससे कुछ और ध्यान उनका बाबा हरियानाथ। तो कॉरिडोर तो बन रहा है, कॉरिडोर पेपर पर बन रहा है कि माने कि सामने नहीं घोषणा हो गया है, घोषणा हो गया हुआ है ना, अभी कहाँ कुछ हुआ। चालू होगा उसमें आपको जिच नहीं करना है, कॉरिडोर बन रहा है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इस चीज के लिए कोई थोड़ा सा आप विकास को देख रहे हैं कि राजनीति को देख रहे हैं? हम विकास के देख रहे हैं, राजनीति के नहीं देखेंगे। राजनीति का चीज होता है। सबसे बड़ा देखे युवा का, माने कि युवा का सबसे बड़ा विकास चाहिए। माने कि बेरोजगार के रोजगार के लिए कुछ धंधा चाहिए बिहार में कि क्या चीज कैसे कहाँ से का। कुछ पलायन बिहार में सबसे ज्यादा है, पलायन का थोड़ा सा नीतीश कुमार बाबू रोके, पलायन को रोके। हाँ, देख रहे हैं कि बिहार के से बाहर निकलते हुए कितना स्थिति खराब है बिहारी का। देख रहे हैं कि फला केरल में सोच लेंगे कि अपना केरल के भाषा नहीं बोले हुआ मार रहा है। महाराष्ट्र में देख रहे हैं हिंदी भाषा के लिए मार रहा है। हर जगह देख रहे हैं। इस चीज के लिए माने कि नीतीश कुमार बाबू कह रहे हैं कि एक्शन बड़ा तरह से अच्छा एक्शन ले, कि माने सोच विचार के इस चीज के लिए बिहारी का माने कि आपका कोई चीज के लिए बिहार के राज्य माने के मुखिया बनाया गया हुआ है, तो इस चीज के लिए आपका सोच रखे कि बिहारी का कोई दिक्कत ना हो। जी, पलायन को रोकना है और बिहार को बनाना है, नया बिहार बनाना है। इसी सब को लेकर के लोग यहाँ के जो युवा हैं, देखिए सब ऑटो चलाते हैं, टोटो चलाते हैं लोग, लेकिन बात बड़ी गंभीर बोलते हैं, बड़े सोच के बोले हैं कि बिहार के लोगों को किस तरह से केरल, तमिलनाडु, बेंगलोर में भाषा को लेकर के परेशानी किया जाता है, पीटा जाता है। उस चीज को बिहार सरकार रोके, ताकि उस चीज को रोकने के लिए बिहार में इंडस्ट्रीज की व्यवस्था होनी चाहिए। मन थोड़ी है, मिल ही रहा है, पी रहा 1000-1200 में। अगर वही चीज नीतीश कुमार अगर क्या कहते हैं अच्छा ढंग से ये चालू कर दे सीसी बोतल, तो लोग कम से कम अपना जो जमीन 5 साल बाद बेचने वाला है वो 1 साल पहले बेच दे रहा है, ताकि रेट बढ़ते जा रहा है। 1200 में सीसी पी रहा है और 400 में, तो आप गुना कर लीजिए बैठ के। 5 साल पुराने में 8 लाख 10 लाख पुराने में टाइम लगा, 1 साल में से बेच के हटा दे रहा। सीसी बोतल चालू होना चाहिए, क्योंकि सीसी बोतल बंद नहीं है, चल ही रहा है। सीसी बोतल चल रहा है एकदम घरे पहुंचा जाएगा, होम डिलीवरी हो रहा है। उसको चालू होना चाहिए क्या? चालू भट्टी हो जाएगा तो 1 नंबर होगा। सीसी बोतल साफ बंद है, साफ बंद कीजिए। क्या बोले बिहार के लोग एंजॉय करने दूसरा स्टेट जाता है। सोचिए यहाँ का जीडीपी बिहार का बढ़ना चाहिए तो बढ़ रहा है, यूपी का, नेपाल का, बंगाल का बढ़ रहा है। अब यहाँ अगर चालू रहता तो लोग यहीं पे मौज मस्ती करता। जो भी ब्लैक मनी जो अभी जो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं यहीं पे वाइट होता। देखिए साफ तौर पे सोनपुर के लोग बताते हैं कि सीसी बोतल को चालू होना चाहिए, क्योंकि इससे काफी बिहार को हानि हो रहा है। जो चीज कम दाम में मिलना चाहिए दोगुना दाम में बिक रहा है और माफिया लोग इसका फायदा उठा रहा है। इससे बिहार का काफी स्थिति खराब हो रही है। क्या लगता है कि इस बार 2025 का चुनाव एकदम चकाचौक रहेगा और क्या रहेगा होंगे? चर्चा चल रहा है कि इस बार बिहार में बदलाव लाना है, कि वही सरकार रहेगी। बदलाव क्या लाना है? बदलाव का समय में तो अपना आदमी समय बताता है, तो उस समय न बदलाव ला देता है। पहले तो थोड़ा ही कोई बता सकता है कि आत्मा की पुकार किसकी है। नहीं, गांव में कुछ चर्चा चलता होगा ना। मान लिया कि मोदी जी का फंड है, कोई फंड नहीं है। फंड के न मोदी जी का फंड है, न लालू जी का फंड है, न इस सूरज वाले का फंड है। किसी का कोई फंड नहीं होता है। ये सब फंड अपने आत्मा की आवाज का फंड होता है। हम जिसको चाहेंगे हम उसको बनावेंगे। सोनपुर में किस तरह से, मतलब क्या वोटिंग का क्या उद्देश्य होगा? मतलब क्या बनाना सिंगल नहीं, विकास है या क्या है? विकास है तो विकास तो अपना दिखने की बात है, सबसे बड़ा चीज है। मोदी जी क्या करेंगे, लालू जी क्या करेंगे, ये तो समय बतावेगा ना। चर्चा लेकिन होने लगा।
तो चर्चा क्या होगा? चर्चा तो रोज ये तो चर्चा चलता ही रहता है। जब चुनावी चर्चा हर चुनावी चर्चा जो है हर दुकान पे हर चौराहा पे है और लोग मन बना रहे हैं कि इस बार जो कुछ माने चुनाव में कुछ लोग ऐसा भी सोचा है कि हम इनको वोट नहीं दिया, इनको देंगे, ये जो है अपने त्रिकम लगा रहे हैं कि ये जीतेंगे, ये हारेंगे, इनको जिताना है, इनको हराना है। लेकिन मेरे समझ से बात यही है कि जहां जिस माने सरकार में जिस पार्टी में जो विकास करेगा, जो सोनपुर का विकास करेगा, ये हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, सत्ता में उन्हीं को आना चाहिए। सत्ता में विकास को ही आना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री के लिए माने कि युवा नेता तेजस्वी का सोच रहे कि एक बार बदलाव होना चाहिए। ये 17 महीना में जो काम कर दिया उतना माने कि 17 साल में तेजस्वी माने कि नीतीश कुमार काम नहीं किया। युवा नेता हाँ। युवा नेता चाहिए। अच्छा, विकास के लिए एक बार बिहार के पूरा जनता कह रहे एक बार मौका देख के देखिए, विकास ना होगा तक वहाँ परिवर्तन माने के समय तो हर समय होता है परिवर्तन के लिए। एक बार समय देख के देखिए परिवर्तन के लिए नीतीश कुमार के क्या कर रहे हैं, देखिए तेजस्वी। युवा नेता चाहिए, युवा नेता चाहिए आपको। क्या आप तो पूरा एकदम गांव के लोग हैं नहीं? किस तरह के चर्चा चलता है राजनीति का? राजनीति के तो बातें कुछ और है, लेकिन जो हमारे साथ भलाई हुआ उन्हीं के युवा नेता अच्छा से। इस बार 2025 का चुनाव चर्चा सुनने लगे नहीं? चुनाव होने वाला बिहार में जी किस तरह का सरगर्मी है बिहार में? तो जो माने ये वो लोग करता है, लेकिन हमको जिसको देना है उसी को ना देंगे। उसी को देना है वोट। मतलब विकास को वोट देते हैं या जाति को वोट देते हैं? नहीं, विकास को वोट देते हैं। तो हम सोनपुर के गजग्राह चौक पे थे और ये गजग्राह चौक है। यहाँ पे काफी राजनीति की गप होती है, राजनीति का उलट फिर अगर सोनपुर में बात होता है तो गजग्राह चौक होता है। अब बढ़ते हैं आगे और फिर जानेंगे सोनपुर के लोगों की मिजाज। सोनपुर के युवा पीढ़ी क्या सोचते हैं 2025 के चुनाव में? क्या इनका सोच है? किस तरह से ये वोटिंग करेंगे? क्या वोटिंग करने का इनका मुद्दा रहा? क्या किसी के दबाव में ये वोट करते हैं या फिर ये विकास पे वोट करते हैं? हर मुद्दों पर यहाँ के युवा पीढ़ी से हम बात करेंगे, क्योंकि युवा ही देश का तकदीर होता है। और सोनपुर का युवा का 2025 में क्या मिजाज रहेगा? किस तरह का माहौल 2025 का देख रहे हैं चुनाव का? इस बार बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। क्यों? क्या कुछ काम नहीं हुआ इस क्षेत्र में? काम हमारे क्षेत्र में तो अभी तक हुआ नहीं। अभी जो लोग यहाँ के एमएलए हैं वो सब कोई काम वगैरह नहीं यहाँ करते हैं। एमएलए यहाँ के हैं, लेकिन वो भी सरकार में तो है नहीं, विपक्षी में है। अभी सरकार में रहते तो जरूर होता। सरकार में रहते तो जरूर होता। आप युवा पीढ़ी हैं, किस तरह से देखते हैं 2025 का चुनाव? बोलते हैं किस तरह का 2025 का चुनाव देखते हैं? अच्छा से। और बताइए कैसा मतलब विकास का हो? विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। हाँ। क्या मतलब विकास में क्या सब होना चाहिए? युवाओं का नौकरी, बेरोजगार दूर होना चाहिए। इस तरह का चीज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लगातार लोग कब्जा किए हुए रहता है क्या सीट पे? हाँ, समझिए तो कब्जा किया। इस बार का युवा पीढ़ी का क्या सोच है? क्या देखते हैं आप? भारत को देखते हैं कि राज्य को देखते हैं, देश को देख रहे हैं? किस तरह का चुनाव इस बार? अभी तो फिलहाल हम लोग राज्य को ही देखेंगे। राज्य को। बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अच्छा। इसके मद्देनजर रखते हुए बदलाव तो जरूरी है। बदलाव जरूरी है ना? हाँ, ये सरकार कुछ मतलब रोजगार का तरफ नहीं बढ़ रहा है क्या? नहीं, रोजगार के तरफ और जगह तो बढ़ रहे, बिहार में हमारे यहाँ मतलब रोजगार के लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। फैक्ट्री वगैरह नहीं बैठा क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसे सुनने में आ रहा है कि बैठेगा, ये होगा वो होगा, मगर जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। काफी मायूस है यहाँ के युवा। इन्हें रोजगार चाहिए, इन्हें रोजगार चाहिए, क्योंकि रोजगार को लेकर के लोग काफी परेशान हैं। अगर रोजगार नहीं मिलता यहाँ के युवा तो वो लोग कहाँ जाते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कहाँ? बाहर प्रदेश में या बिहार में? बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं। तो आप लोग भी गए थे क्या मजदूरी करने, या आप लोग नौकरी के क्लास में हैं? अभी तो हम लोग बाहर नहीं गए हैं। कैसा लग रहा है बिहार आपको? तो युवा हैं, मतलब विकास लग रहा है कि सुंदर बिहार लग रहा है? क्या चाहते हैं? कहाँ विकास तो दिख ही नहीं रहा है। विकास दिख नहीं रहा ना? बहुत सारी बातें यहाँ पे हैं जो कि विकास दिख नहीं रहा है, और विकास को लेकर के ये काफ़ी चिंतित हैं। नहीं, आप जो जैसे बात बताए थी क्या कहती इंडस्ट्रीज का, तो ये सब चीज़ें मतलब इस सरकार में या उस सरकार में क्या आपको बुझा रहा था?
कोई भी सरकार हो, हमें तो चाहिए रोजगार चाहिए। कोई भी सरकार हो हमारे लिए तो रोजगार के लिए काम करे। कोई भी, हम विपक्ष से भी उम्मीद नहीं रख रहे हैं कि रोजगार दे या नहीं दे। सब ऊपरी स्तर, जमीनी स्तर पे तो कुछ होने जाने का है नहीं। जहाँ तक अपना उम्मीद है, फिर भी कहीं बदलाव हो तो उम्मीद थोड़ा जगे कि हाँ रोजगार हो सकता है, या फिर उस सरकार से भी उम्मीद तो सभी से है। सोनपुर में बहुत सारी ट्रेनें रुकती थी, कोरोना काल में बंद हो गया, क्या इस तरह की बात है क्या यहाँ पे? नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप जिस ग्राउंड में घूम रहे हैं, ग्राउंड में क्या करने आए हैं यहाँ पे? मतलब दौड़ने आए हैं या नौकरी की वही दौड़ने ही के लिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ। क्या चीज का? होमगार्ड का। होमगार्ड का। अभी मतलब होमगार्ड का बहाली सारण जिला में नहीं हुआ है क्या? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं हुआ है। तो ये लोग ग्राउंड में दौड़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और होमगार्ड की बहाली पूरे बिहार में हो रही है, सारण जिला में अभी होना बाकी है बहाली, और इसको लेकर के लोग ग्राउंड में। तो हमारे साथ ये युवा मतदाता थे जिनसे हम बात कर रहे थे। इन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि सरकार हमें रोजगार बढ़ावे, सरकार रोजगार को लेकर के इंडस्ट्रीज बैठावे, तभी बिहार विकास की ओर बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार का बहुत बड़ा बिहार में योगदान है। जैसे देश में माननीय लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में नाम कमा रहा है, उसी तरह से बिहार में एनडीए की जो सरकार है, यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार तरक्की की ओर जा रहा है। क्या चाहते हैं, दोबारा सरकार एनडीए का बिहार में बने? बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनने जा रही है, और जो है सो 225 सीट से ज्यादा नीतीश जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत में आएगा। विरोधी का कहीं अता पता नहीं रहेगा। विरोधी का कहीं अता पता नहीं रहेगा। लेकिन सोनपुर में एक बात सामने आया है, जो जनताओं से मेरी बात हुई, कि कोरोना काल में बहुत सारी ट्रेनें जो बंद हुई थी, वो सारी ट्रेनें नहीं चालू किया गया। पहले तो हम चैनल को धन्यवाद देते हैं, और हमारा नाम सुनील कुमार सिंह है। हम बिहार प्रदेश सैनिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, कोरोना काल में बहुत सारे, उससे पहले ट्रेन यहाँ रुकती थी, लेकिन यही हाजीपुर में ट्रेन रुकता है, लेकिन यहाँ नहीं रुकता है। और यहाँ ट्रेन का चालू करना बहुत ही आवश्यक है। अब बहुत कठिनाई हो रहा है बहुत लोगों को, क्योंकि यहाँ से काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र जुड़ा हुआ है। दरियापुर है, परसा है, शीतलपुर है, और बहुत से दियर है, गोविंद पंचायत। अभी आप लोगों ने इसको लेकर मुद्दा उठाया कि ट्रेन को चालू कराया जाए? मुद्दा तो बहुत पहले से हम लोग उठा चुके हैं, लेकिन इस पर नेता लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और खासकर भारत सरकार को, जब पुनः कोरोना काल खत्म हो गया, तो पुनः जो है स्टेशन में ट्रेन का ठहराव माननीय रेल मंत्री को करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनडीए की सरकार बिहार में भी है और केंद्र में भी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ठहराव नहीं हो रहा है। इसलिए काफ़ी आक्रोशित लोग हैं, और हम चाहेंगे कि चुनाव से पहले अगर ये मांग पूरा हो जाएगा तो और खुशी का लहर रहेगा, और एनडीए का सरकार पुनः बने। इसलिए हम लोग भी भगवान से आशा का और विश्वास है कि 225 के बदला 243 हो जाए। जी, चुनाव से पहले अगर सोनपुर के जनताओं की एक डिमांड है कि सोनपुर स्टेशन पर जितने भी कोरोना काल के समय एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव बंद किया गया था, वो सारे ट्रेनों का पुनः यहाँ पे ठहराव किया जाए तो सोनपुर में कमल खिलेगी। हम ये भी जानना चाहते हैं किस तरह से सोनपुर में क्या इस बार मिजाज रहेगा 2025? देखिए, सोनपुर की जनता ने मिजाज बना लिया है। इस बार तो बदलाव निश्चित है, क्योंकि हम लोग 2005 से इस विधानसभा को देख रहे हैं। 2005 से इस विधानसभा का जिस तरीके का विकास होना चाहिए था, इसका सिर्फ एक ही विकास दिखता है, वो है रेलवे। दूसरा कोई विकास बिहार सरकार के नज़रिए से या कोई भी और विधायक के नज़रिए से कोई अगर इस तरह का विकास आपको अगर दिखता है, आप तो जनता का मिजाज भांपने में माहिर हैं। आपका न्यूज़ चैनल भी बहुत इस तरीके का न्यूज़ चैनल है कि जनता के बीच में जाता है, लोगों के बीच में जाता है, उन लोगों का जो भी नज़रिया है उसको बखूबी परखता है। अगर आपको रेलवे के अलावा इस विधानसभा के क्षेत्र में कोई विकास दिखता है तो हमको भी बताइए। हमारे विधायक जी ने इस तरह का कोई विकास यहाँ पर नहीं किया है, और जनता इस बार उनके साथ सहानुभूति पूर्वक कहेंगे कि इस बार अपना दावेदारी वापस लें, नए ओम जी जैसे युवा को आने दें, ऊर्जावान व्यक्ति को आने दें, जिनके सहयोग से, जिनके प्रयास से अभी देखिए कई सारा अभी नगर परिषद का गठन होना, और कोरोना काल में जिन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला था,
जिनको भोजन का दिक्कत था, अनाज पहुंचाना और दवाएं पहुंचाना, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना, इस तरह का बहुत सारा चीज जिनका इनके द्वारा जो किया गया है, जनता भूली नहीं है, जनता सब जानती है कि इस बार सत्ता ही नहीं, कैंडिडेट की भी बदलाव होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि सोनपुर में किस तरह का विकास हुआ है। सोनपुर में तो अभी तक जो विकास हुआ है पूरा जनता सामने देख रही है, लेकिन रह गई अभी का विकास। नया चेहरा तो पक्का चाहिए, क्योंकि आदमी घिस गया हुआ है, बात बोलते बोलते थक गया हुआ है। ऐसा थक गया हुआ है कि बोलने जाने के लिए भी आदमी सोच रहा है, जाने के बाद वहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। इंसान जो है ना परेशान हो गया है। अभी के दौर में जो अभी नया चेहरा चाहिए, बिल्कुल नया, भाजपा की ओर से नया चेहरा चाहिए कि आरजेडी की तरफ अच्छा, नहीं बीजेपी की तरफ से चाहिए, ओके करके एकदम चेहरा नया चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का, कोई पार्टी हो, अच्छा चेहरा हो, काम कैंडिडेट करने वाला हो। अभी थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं। ये बताइए कि जो सोनपुर में विकास मतलब क्या सब हुआ है मिला जुला, ये बताइए हमको। सोनपुर में विकास क्या हुआ है उस तरह का तो देखिए, अभी नगर पंचायत में यहाँ बिजली का जो व्यवस्था है, कोई अभी हमारे विधायक रामानुज जी हैं, कोई एक बार भी उसको चर्चा में नहीं ले आते हैं कि ये लाइट जो लगा हुआ है, सारा लाइट बुझा हुआ है। स्ट्रीट लाइट जो लगा हुआ है। हाँ, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, तो विकास कहाँ है? विकास कहाँ है? अच्छा, विकास नहीं है। सड़क, शिक्षा, ये सारी चीजें वही है, सब कुछ चल रहा है। अब ये सेंट्रल की योजना पर आप वोटिंग कीजिएगा या स्टेट की योजना पे, सो बताइए। नहीं, हम लोग तो सेंट्रल के ये पर ही, सेंट्रल की योजना। हाँ। सेंट्रल काम कर रही है। हाँ, सेंट्रल तो काम कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार बिहार में ये भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। विकास तो ये भी कर रही है, विकास ये भी कर रही है। ये बताइए आप कहाँ से हैं? मैं सोनपुर से हूँ। सोनपुर से हैं। आप वोटिंग करते हैं? नहीं, अभी वोटर नहीं है। नहीं। चलिए, आप वोटर नहीं है, आप वोटर हैं? हाँ। अच्छा, कितने बार वोट कर चुके हैं अभी तक? 3 बार। 3 बार कर चुके। 2025 के चुनाव किस तरह का होगा? 2025 का चुनाव चर्चा सुन रहे हैं, चुनाव होने वाला है इस बार। हाँ, क्या मिजाज है इस बार? इस बार बीजेपी फिर आ रही है। बीजेपी फिर हाँ, आ रही है। एनडीए का सरकार। क्यों? क्योंकि वही अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार है। हाँ, लेकिन वो तो यहाँ दूसरे कोई मुख्यमंत्री बनते हैं, गठबंधन में रहते हैं। गठबंधन नहीं, गठबंधन कहाँ है यहाँ? गठबंधन का सरकार नहीं है, गठबंधन का है। विधायक खाली रामानुज है, अब की बार नया चेहरा। चलिए, ये विधायक जी के बारे में जानते हैं, गठबंधन की सरकार के बारे में ये नहीं जानते हैं। क्या सब सरकार देती है आपको यहाँ? गेहूं चावल मिलता है। वोट किसको दीजिएगा इस बार? भाजपा को, कमल को दीजिएगा। कहा है जो यहाँ विधायक है उनको नहीं दीजिएगा? उनको हम लोग नहीं देते हैं, वो इधर आए नहीं करते हैं। तो अच्छा, इस एरिया में नहीं आते। क्या लगता है इस बार मिजाज चुनाव का कैसा रहेगा? सर, हर मोदी किसको ना खोद दिया तो ना खोद दिया कि कुछ कहे के ना सर। अच्छा, क्या बोले? हर मोदी किसको ना खोद दिया। हमेशा मैं कमल छाप में बिना सिर के वोट देता हूँ। अच्छा, अरूरी जी को कनेक्शन करके देख लीजिए क्या मैं हूँ। कारण कि मुझे सब पिटता है सर। सोनपुर गांव का सरफी सर के स्कूल में 2005 से नीतीश जी देते थे ना, तब ये से लाइन इंजीनियर है। अच्छा, काम क्या सब हो रहा है सोनपुर में? सोनपुर में क्या कलम चोरी, मोबाइल चोरी हो रहा है और कुछ नहीं। और कोई काम? और कोई काम है? घर विकास हमारे को रोड चलने वाले साइकिल से अभी दौरा कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, ये आए थे, अब वोटर थे जिनका जो कहना था उन्होंने कह दिया। क्या लगता है कि सोनपुर में इस तरह का किस तरह का विकास? सोनपुर में बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी से नहीं, पूर्वज से ही कहा गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। और ओम कुमार सिंह जो हैं, ये सुमित कुमार सिंह जी से मिलके बहुत सारे सोनपुर के बदलाव में काम किए हैं। जैसे कॉरिडोर में नगर पंचायत को बदलाव करके नगर परिषद में इन्होंने लाया। फिर से आर्मी में बहुत सारी इन्होंने योजनाओं को जो था उन्हें प्रोत्साहित किया। हरियानाथ मंदिर के द्वारा इन्होंने बहुत सारा प्रोत्साहित किया। और जनता लोगों को बहुत सपोर्ट में रहते हैं ये, और किसी के खिलाफ नहीं रहते हैं। चाहे कोई भी हो, सभी के आगे पीछे खड़े रहते हैं। किसी का दुख हो, सुख हो, और जो व्यक्ति गरीब रहता है उनको ये जरूरतमंदों को मदद करते हैं। बस, धन्यवाद। ये सोनपुर कहा जाता है कि बाबा की नगरी है। सोनपुर बाबा की नगरी है। ये ऐसे देवनगरी भी कहा जाता है। आप लोग थोड़ा इधर आइए, इसे देवनगरी भी कहा जाता है। किस तरह का चाहते हैं सोनपुर का विकास? सोनपुर का विकास होना चाहिए, अभी बहुत कमी है यहाँ पे। अच्छा, मतलब जो बाबा की नगरी कॉरिडोर बना हुआ है जी,
कॉरिडोर तो बना हुआ है ना यहाँ पे। देखिए हमारे पास एक महिला वोटर भी आ गई है और मैं इनसे बात करूंगा कि किस तरह से यहाँ पे सोनपुर का किस तरह से विकास होना चाहिए। मैम बहुत अच्छे तरीके से विकास होना अच्छा, चाहिए। क्या सब हुआ है सोनपुर में आज तक? बहुत काम हुआ है। बहुत काम हुआ है जी। ये बाबा की नगरी का ये कहा जाता है सोनपुर, तो हरिहरनाथ का विकास हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, हरिहरनाथ का बहुत बड़ा विकास हुआ है कॉरिडोर का, जी जी। जो बन जाने के बाद बहुत भव्य दृश्य यहाँ पे सोनपुर में बहुत सारी ट्रेनें भी खुलती थी जो कोरोना काल में बंद हो गया। हाँ, कुछ ट्रेनें चालू हुई है, कुछ ट्रेनें चालू होने वाली है, उस पे लगे हुए हैं लोग। किस तरह से चाहते हैं कि यहाँ का बदलाव चाहते हैं या नवीनीकरण चाहते हैं? अब नयापन तो चाहिए ही। नयापन चाहिए। कारण है कि माने कि नए नए लोग आते हैं, नए नए अपना तरह से लाते हैं, योजनाओं से लाते हैं। अच्छा ये बताइए यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज वगैरह खुला है कि नहीं? नहीं, इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं। 2025 के चुनाव में वोट किस आधार पे पड़ेगा? विकास पे पड़ेगा, जातिवाद पे पड़ेगा या व्यक्तित्व पे पड़ेगा? नहीं, जातिवाद पे तो नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। सामाजिक तौर पे वहाँ का काम हुआ, काम को देखते हुए जाना चाहिए। जी, जातिवाद पे नहीं पड़ेगा वोट, इस बार वोट पड़ेगा विकास पे और बदलाव पे वोट पड़ेगा। एक कैंडिडेट को बार बार सोनपुर के सोनपुर के लोग अब नहीं चाहते हैं कि एक ही कैंडिडेट हो, पार्टी सब पार्टी से अलग अलग तरीका से कैंडिडेट हो, जो कार्यकर्ता है उनको भी जगह दिया जाए। तो हर तरह की सवालें सोनपुर की जनता ने की है और सोनपुर का जो इस बार चुनाव होगा बिल्कुल विकास भी होगा। पंकज चौहान, कशिश न्यूज, सोनपुर।